आज की वीडियो में हम बात करेंगे मून के बारे में, यानी मून के अन्य प्लैनेट्स के साथ कंजक्शन के बारे में कि जब मून अन्य किसी भी प्लैनेट के साथ कनेक्ट होते हैं यानी युति में आते हैं तो उस युति के हमें क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। लेकिन अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगी, जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और स्पेशली कमेंट्स करते हैं। साथ ही सॉरी भी बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाती हूँ और जो आप कमेंट्स करते हैं उनके रिप्लाई भी डिले से कर पाती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियो डालूँ और जो भी आपके कमेंट्स आएँ उनका रिप्लाई भी टाइम से कर पाऊँ। चलिए, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम बात कर रहे थे मून की, कि मून अगर अन्य प्लैनेट्स के साथ होता है, किसी भी प्लैनेट्स के साथ होता है तो उसकी युति का हमें क्या प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले हमें मून को समझना होगा कि मून क्या है। मून हम जानते हैं हमारे मन का कारक माना जाता है और जैसे हमारा मन बहुत चंचल होता है, 1 मिनट में इधर 1 मिनट में उधर होता है, बिल्कुल मून की भी स्पीड ऐसी ही होती है। हम जानते हैं मून सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है हमारे सोलर सिस्टम में, जो कि जैसे हम जानते हैं कि सैटर्न जो है जिस राशि को ये पार करने में 2.5 साल लगाते हैं, मून उसे 2.5 दिन में पार कर देते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि वो कितने फास्ट मूविंग प्लैनेट हैं। उसी तरीके से अगर हम राहु केतु की बात करें तो राहु केतु भी जो मून के ही वो पॉइंट हैं जहाँ पर मून सन की ऑर्बिट से कनेक्ट होते हैं। तो ऐसे हम जानते हैं कि राहु जो है वो अटैचमेंट के कारक होते हैं, किसी भी चीज़ में आसक्ति हो जाना, किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव हो जाना, अटैचमेंट हो जाना राहु होता है। और केतु जो है वो डिटैचमेंट के कारक होते हैं, किसी भी चीज़ में मन ना लगना, मन हट जाना, कट जाना, जो है वो केतु कहलाता है। और राहु और केतु जो है वो मून के ही पॉइंट हैं। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि किसी भी चीज़ से अगर हमें बहुत ज़्यादा लगाव महसूस होता है, जुड़ाव महसूस होता है, तो वो भी मून के ही कारण है। और किसी भी चीज़ से अगर हमारा मन बिल्कुल हट जाता है, हमें वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो उसके कारक भी मून ही होते हैं। तो इस तरीके से हमने समझा कि मून जो है वाटरी प्लैनेट है, वाटरी एलिमेंट के प्लैनेट माने जाते हैं, बहुत चंचल माने जाते हैं। लेकिन इस मून की स्थिति को समझने के लिए हमें 2 एंगल पर समझना होता है। एक तो होता है कि मून हमारा कितना पावरफुल है, जो कि हम राशि के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कुंडली में वो उसकी जो प्लेसमेंट है वो उच्च की है, स्वराशि है, मित्र राशि है या नीच या शत्रु राशि है। तो इस तरीके से हम प्लैनेट के बल को देखते हैं कि बल कितना बली प्लैनेट है राशि के अकॉर्डिंग। लेकिन मून के बल को हम जानते हैं कि पक्ष बल के अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं, यानी सूर्य से दूरी के आधार पर हम ये समझते हैं कि सूर्य के जितना नज़दीक मून होते हैं उतने ज़्यादा उनको पक्ष बल के अकॉर्डिंग हम कमज़ोर मानते हैं। और ये मानकर चलते हैं कि पक्ष बल के अकॉर्डिंग अगर कमज़ोर मून होते हैं तो हम उन्हें पापी मून मानते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा मून पक्ष बल के अकॉर्डिंग कमज़ोर है यानी पापी है, तो हम ये कहेंगे कि उस व्यक्ति के अंदर इमोशंस की कमी होगी। क्योंकि हमने कहा कि जो मून के नेचुरल ट्रेड्स हैं वो है इमोशनल होना, किसी भी चीज़ के प्रति लगाव होना, किसी भी चीज़ में मन का लगना और किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार करना। लेकिन यहीं पे मून यदि सन के जितना नज़दीक होते हैं यानी पक्षबल के अकॉर्डिंग जितने ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो अमावस के आसपास के होते हैं, तो हम कहते हैं इस व्यक्ति के अंदर इमोशंस की कमी हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होता, किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़ाव उसे नहीं लगता है, वो बहुत जल्दी अपने मन को हटा सकता है किसी भी चीज़ से। तो इसके अकॉर्डिंग भी हमें देखना है। तो जब भी हम किसी प्लैनेट की युति के बारे में बात करेंगे तो हमें कुछ फैक्टर्स को हमेशा ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं मान लो मैं बोलती हूँ कि मून की जुपिटर के साथ युति ये प्रभाव देती है या मार्स के साथ ये प्रभाव देती है, तो उसके साथ-साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि उस समय युति के समय जो मून है वो पक्ष बल के अकॉर्डिंग कितने बली या निर्बली हैं, राशि के अकॉर्डिंग कितने बली या निर्बली हैं, या उस युति के ऊपर अन्य जो ग्रहों का प्रभाव है वो पाप प्रभाव है या शुभ प्रभाव है, या ये जो युति है वो कुंडली के शुभ भावों में बन रही है या अशुभ भावों में बन रही है, या किस तरह की राशि में यानी किस प्लैनेट की राशि में ये कंजक्शन हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के प्रभाव को हमें समझना होता है। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि किन-किन राशियों में क्या-क्या प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो मोटे तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि 2 प्लैनेट यदि एक साथ होंगे, तो किस तरह के इम्पैक्ट उनके आ सकते हैं। जैसे हमने ये कहा कि मून यदि जुपिटर के साथ हैं, तो हम जानते हैं कि जुपिटर ज्ञान के कारक हैं। और ये जो कंजक्शन की मेरी सीरीज़ बना रही हूँ मैं, इसमें मैंने पहली ही वीडियो में बताया था कि कुछ प्लैनेट्स को हम बहुत ज़्यादा पावरफुल मानते हैं, जिनसे हम ये मानकर चलते हैं कि दूसरे प्लैनेट प्रभावित होते हैं, जिसमें हमने जुपिटर को सबसे ज़्यादा प्रभावशाली
प्लैनेट माना था और हमने कहा कि सन और मून उनके सेकंड लेवल पे आते हैं, यानी अगर मून जो है वो जुपिटर के साथ होंगे तो वो जुपिटर से प्रभावित होंगे, यानी मन हमारा जो है जुपिटर की तरह रिएक्ट करेगा, हमारा ज्ञान में अध्यात्म में हमारी रुचि होगी, हम विजडम के कारण वो होंगे, गुरु जो है वो धन समृद्धि के कारक होते हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे पास होंगी। और अगर हम इस तरीके से कहें कि वो किन हाउसेस के लॉर्ड होते हैं, तो हमें हमेशा जब भी दो प्लैनेट के कंजक्शन को देखना होता है तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि काल पुरुष की कुंडली में ये किन भावों के स्वामी हैं और हमारी कुंडली में ये किन भावों के स्वामी हैं। तो काल पुरुष की कुंडली का तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर हम काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ये हमारे फोर्थ और नाइन्थ लॉर्ड का कंजक्शन है, साथ ही हमारे फोर्थ लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड का भी कंजक्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जुपिटर है वो नाइन्थ और ट्वेल्थ लॉर्ड के स्वामी होते हैं काल पुरुष की कुंडली में। तो कहीं ना कहीं फोर्थ और नाइन्थ का कनेक्शन राजयोग कारक हो जाता है, और फोर्थ और जो ट्वेल्थ का कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं कष्टकारी हो सकता है, यानी सुख में कमी भी कर सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि गुरु का जो मून का कनेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे दोनों इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन जब भी हम इस युति को देख रहे होंगे तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर ज्यादा बली कौन है, यानी कौन किससे प्रभावित होगा, मून कितना प्रभावित होगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ प्रभाव तो गुरु का ही मून पर आएगा, तो हमारा जो मन है वो गुरु से प्रभावित होने वाला है। तो गुरु की चीजों में, अध्यात्म में, ज्ञान में, धन में, समृद्धि में, आ, अपनी ईगो में, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में हमारा मन लगेगा, यानी हम चाहेंगे कि ये सब चीजें हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन यहीं पे अगर गुरु बली होंगे तो ये सब चीजें हमारे पास होंगी। ठीक है, अगर मून बली होंगे और मान लीजिए कि गुरु निर्बली है वहां पर, तो हम उनकी इच्छा रखेंगे, लेकिन वो हमारे पास कितनी हो पाएंगी इस चीज की गारंटी नहीं होगी। इसी तरीके से अगर हम मून और सन की युति की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि सन जो है हमारी सोलर सिस्टम के सेंटर माने जाते हैं और एक स्थिर प्लैनेट है जो कि मूवेबल नहीं है, तो हम कहेंगे कि मून में स्थिरता आ जाएगी। तो वही हमने जो कहा कि जो अमावस्या का प्रभाव है वही हमारा देखने को मिलेगा कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा चंचल नहीं होगा, बहुत स्टेबल उसका मन होगा और किसी भी उसकी विल पावर स्ट्रांग होगी, उसे पता होगा मुझे कब क्या करना है। वो जो इमोशंस में बहकर कोई डिसीजन अपनी जिंदगी में नहीं लेगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी हमारे फोर्थ और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का कनेक्शन होगा, अगर हम काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ये सबसे अच्छा राजयोग माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों में से किसी भी प्लैनेट के पास अन्य किसी नेगेटिव हाउस की लॉर्डशिप नहीं है, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट एक एक हाउस के ही लॉर्ड हैं। तो एक फोर्थ लॉर्ड है और एक फिफ्थ लॉर्ड है अगर हम मून और सन की बात करते हैं तो ये हमारे लिए मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा योग माना जाता है। यानी आप जहाँ पर भी होते हैं, अगर आप फैमिली में हैं तो फैमिली में भी आपको रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलेगी, जॉब पर हैं तो आपको वहाँ पर भी जो है रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलेगी। लेकिन वही है कि हम ये कहते हैं कि ये अमावस्या का मून है, ये तो खराब मून हो गया, तो ये आपके लिए खराबी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम मून और मार्स की बात करें कि मून और मार्स का कंजक्शन है, तो वैसे अगर हम देखेंगे तो कहेंगे कि जो मार्स है वो मून से प्रभावित होगा। लेकिन अगर हम कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि ये लग्नेश और फोर्थ लॉर्ड की होती है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा धन योग या और राजयोग माना जाएगा। तो लेकिन हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम राजयोग की बात करते हैं या हम धन योग की बात करते हैं तो ये पूरे शुभ प्रभाव के योग होते हैं। इनके ऊपर जितनी ज्यादा नेगेटिविटी आती जाएगी, जितना ज्यादा एफ्लिक्शन आता जाएगा, उतना इन चीजों में कमी होती जाती है। जैसे कि युति अगर नेगेटिव हाउसेस में होगी तो खराब हो गई, तो इस तरीके से। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारा मन थोड़ा सा क्रूर हो सकता है, हमारे अंदर अग्रेशन ज्यादा हो सकता है। लेकिन मार्स की मून के साथ कंजक्शन जो है हमारे जो अग्रेशन को थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकते हैं, कि मतलब पल में गुस्सा आया, पल में हम शांत हो गए। लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा मार्स ज्यादा पावरफुल होगा तो हम अपने रूल्स रेगुलेशंस को लेकर ज्यादा स्ट्रांग होंगे, क्योंकि जब भी हम प्लैनेट के कंजक्शन की बात करते हैं तो उनकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्स जो है लीडरशिप क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, कि अगर मार्स आपकी कुंडली में स्ट्रांग है, पावरफुल है, स्वराशि है, उच्च का है, तो आपके अंदर मेहनत करने का जुनून होगा, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, आप बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव नेचर के होंगे, तो वो चीजें रहेंगी। यहीं पे अगर हमारा मून जो है पावरफुल हो गया, मान लीजिए युति कर्क राशि में हो रही है,
तो हम कहेंगे कि हमारा मन जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, और हमारा मार्स यहाँ पर कमज़ोर हो रहा है, नीच का हो रहा है, तो वहाँ पर हमारे को गुस्सा जो है पल में आएगा, पल में चला जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर मार्स जो है वो मून के प्रभाव में आ रहे हैं, और मार्स के अंदर खुद का बल कमज़ोर है। तो हम कहेंगे ये व्यक्ति जल्दी-जल्दी गुस्सा करने वाला, जल्दी-जल्दी चिड़चिड़ाने वाला, इस तरीके का होगा। लेकिन ये एक अच्छा राजयोग माना जाता है, धन की स्थिति से अच्छा माना जाता है, और ये हमारे मन के अंदर थोड़ी क्रूरता देता है, क्योंकि दोनों का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हम उन प्लैनेट्स के लेवल को ज़्यादा खराब मानते हैं जब बहुत नीचे वाले लेवल के प्लैनेट का कंजंक्शन जो है हमारे अपर प्लैनेट्स के साथ हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि सन और मून का कनेक्शन जो है वो राहु केतु या शनि के साथ हो जाए, जो कि सबसे नीचे लेवल पे आते हैं, तो हम वहाँ पर उन प्लैनेट्स को पीड़ित मानते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि शनि यहाँ पर सूर्य से प्रभावित हो रहे हैं, हाँ प्रभावित होंगे, लेकिन सूर्य यहाँ पर शनि या राहु केतु से पीड़ित होंगे। इस तरीके से भी हमें मानकर चलना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम जो मून की कंजक्शन है वो वीनस के साथ मानते हैं, तो वीनस हम जानते हैं लग्जरी और भोग के कारक होते हैं, और ऐश्वर्य के कारक होते हैं, सौंदर्य के कारक होते हैं, कला के और प्रैक्टिकल नॉलेज के कारक होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों में थोड़ी चंचलता मानकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कहेंगे कि वीनस जो है वो मून से प्रभावित होंगे। तो हम ये कहेंगे कि इन चीज़ों के प्रति हमारा लगाव ज़्यादा होगा, हमारी आसक्ति ज़्यादा होगी। यहीं पर अगर हम ये कहते हैं कि वीनस हमारी कुंडली में बली है, यानी जिस भी राशि में या जिस भी हाउस में ये जो युति बन रही है, लेकिन तो हमारे पास लग्जरी भोग का सामान जरूर होगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल वीनस के कारण भी हम मान सकते हैं। लेकिन अगर मून के साथ उनकी युति होती है तो इन चीजों पे हमारी आसक्ति ज्यादा हो जाती है, क्योंकि मून हमारा मन है, और अगर हमारा मन उसमें कनेक्ट हो रहा है तो हमारा जो ज्यादा ध्यान है वो उसमें रहता है। वैसे भी हम मानते हैं कि मून हमारा जिस भी हाउस में प्लेस्ड होता है तो उस हाउस के कारक तत्वों पर हमारा फोकस ज्यादा रहता है, हमारा मन उन चीजों में ज्यादा लगता है। इसी तरीके से अगर मून वीनस एक साथ होंगे तो हमारा मन भी ज्यादा भोग विलास में लगेगा। हम चाहेंगे कि हमारे पास बढ़िया कपड़े हों, बढ़िया लग्जरी हो, पैसा हो, ऐश्वर्य हो। लेकिन यहीं पे अगर वीनस बली होंगे और इनके ऊपर कोई पाप प्रभाव नहीं होगा तो ये सारी चीजें आपके पास होंगी। अगर ये पीड़ित होंगे तो नहीं होंगी, आपकी उनके अंदर आसक्ति होगी, आपका उन पर रुझान होगा। तो इस तरीके से हमें मानकर चलना है। तो कई बार हम ये युति बहुत अच्छी नहीं मानते हैं चरित्र के हिसाब से, लेकिन जब भी हम किसी चरित्र की बात करते हैं किसी भी व्यक्ति के कि चरित्र के लिए कैसा है, जैसे हमने वीनस को अगर हम मून के साथ है तो भी हम थोड़ा खराब मानते हैं, वीनस मरकरी के साथ है तो भी हम बहुत अच्छा नहीं मानते, वीनस मार्स के साथ हैं तो भी हम बहुत अच्छा नहीं मानते। लेकिन हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब तक इनके ऊपर किसी भी तरह की एफ्लिक्शन नहीं है और एक अच्छी राशि में कंजक्शन है तो ये चरित्र को खराब नहीं करते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं उन चीज़ों में हमारी इच्छा ज़्यादा रह सकती है, हमारा मन ज़्यादा लग सकता है, हम ये ज़रूर मान सकते हैं। इसी तरीके से मून अगर मरकरी की युति हम माने तो हम जानते हैं मरकरी जो है वो मून को मित्र नहीं मानते, लेकिन मरकरी हमारे बुद्धि के कारक होते हैं, हमारी वाणी के कारक होते हैं। अगर वो एक सॉफ्ट प्लैनेट के साथ होते हैं, एक चंचल प्लैनेट के साथ होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा बोलने वाले हो सकते हैं, बातों में से बातें निकालने वाले, बहुत मीठा बोलने वाले हो सकते हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, जिसकी बातें सुनकर लोग उनसे उनकी बातों से ही प्यार करने लगे, इस तरह का हमारा नेचर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर फिर मैं वही बात कहूंगी कि एफ्लिक्शन नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर बली कौन है हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। लेकिन जिस तरीके से हमने कहा ना बुद्धि है चंचल होती है, अगर चंचल ग्रह के साथ ही बैठी हुई है तो ऐसे में और ज़्यादा चंचल हो जाएगी, आपको दूसरों की पीठ पीछे बुराई करने की आदत हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये युति कहाँ बन रही है और किन किन ग्रहों से ये प्रभावित हो रही है। लेकिन इनका नेचुरल ट्रेड्स ये है कि हाँ, अगर हमारा जो मरकरी है वो मून के साथ होगा तो हमारी वाणी बहुत अच्छी होगी, हम हमारी बुद्धि बहुत तेज चलती होगी, हर समय एक्टिव रहने वाली होगी, क्योंकि मून जो है वो हर समय एक्टिव मतलब फास्ट मूविंग प्लैनेट है, चलते रहने वाले। तो ऐसे में हम ये कहेंगे कि हमारी जो बुद्धि है वो भी हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहना है, कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी लगाते रहना है, तो इस तरह की रहेगी। भाषा हमारी बहुत मीठी होगी, ज्ञानी नॉलेजेबल हम हो सकते हैं, क्योंकि एक राजसी प्लैनेट है मून कहीं ना कहीं, तो हमारे अंदर वो ट्रेट्स रहेंगे। इस तरीके से अगर राहु के साथ है तो ये समझ लीजिए कि जिस भी हाउस में मून और राहु की युति हो जाएगी उस हाउस के प्रति आपकी आसक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तो मून खुद ही अटैचमेंट का कारक है, क्योंकि लगाव का कारक है। जिस भी हाउस में मून जाएगा उसी हाउस में हमारा मन लगेगा, और जो राहु है वो खुद अटैचमेंट के कारक है, यानी
जहाँ पे भी राहु की प्लेसमेंट होती है वो वहां पर हमें उन चीजों से जुड़ाव रहता है। तो मून और राहु अगर दोनों एक साथ होकर किसी हाउस में होते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपको वहीं पर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, यानी उसी हाउस की चीजों से आपकी अटैचमेंट ज्यादा है। ऐसे में अगर हमारा मून और केतु का कनेक्शन होता है तो हम जानते हैं केतु जो है डिटैचमेंट के कारक होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा मन जो है वो किसी भी चीज में आसक्त ना रहे, सबसे हट हट के रहे, कट के रहे, तो इस तरह का हमारा मन हो सकता है। अब यहाँ पर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वैसे तो हमने बोला था उस लेवल के अनुसार कि जो राहु केतु शनि है वो सबसे नीचे लेवल पर आते हैं और वो अपर जो प्लैनेट्स हैं उनसे प्रभावित होंगे। तो हाँ, हमारे केतु जो है वो मून से प्रभावित होंगे, लेकिन हम यहाँ पर हम जो प्रभाव को मान रहे हैं क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि मून हमारे पीड़ित होंगे इन प्लैनेट्स के साथ, सैटर्न के साथ, राहु के साथ, केतु के साथ। तो अगर केतु के साथ है तो हम जानते हैं हमें किसी चीज में मन नहीं लगेगा, हमें सबसे कट कट के रहना अच्छा लगेगा। अगर शनि के साथ हैं तो भी हमारे अंदर अनासक्ति की भावना रह सकती है, किसी चीज में ज्यादा मन न लगना, इसे बहुत से लोग विषयों की तरह भी लेते हैं। लेकिन अगर हम इसे करियर के लिए हम इसको अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फोर्थ लॉर्ड और 11 और 10th लॉर्ड का कनेक्शन है, 11th लॉर्ड का कनेक्शन है। ये लोग वो होते हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, राइज करते हैं, लेकिन मुकाम हासिल करते हैं। लेकिन फिर वही बात आएगी कि हमें इस युति पर हमेशा ये ध्यान देना है कि जितनी ज्यादा एफ्लिक्शन होगी या जितनी ज्यादा नेगेटिव हाउस में ये कंजक्शन होगा उतना इसका प्रभाव हमें नेगेटिव मानकर चलना ही है। तो इस तरीके से हमें देखना होता है कि कौन से प्लैनेट्स जो हैं वो किन हाउसेस के लॉर्ड हैं, नेचुरल तौर पे उनके क्या कारक हैं, और तो वो दूसरे प्लैनेट्स के साथ किस तरह के रिजल्ट हमें दे सकते हैं।